बेंगलुरु। कच्चे रेशम की कीमत में अचानक आई गिरावट से परेशान रेशम उत्पादकों की मदद के लिए सरकार आगे आई है और रेशम, युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने अधिकारियों को कच्चा रेशम खरीदने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने आज विधानसभा में रेशम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों से पिछले 2 वर्षों से स्थिर रेशम कोकून की कीमत में अचानक गिरावट के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त की। कच्चे रेशम कोकून की कीमत में अचानक किसी भी कारण से गिरावट आने से किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और रेशम किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मंत्री ने केएसएमबी के माध्यम से कच्चा रेशम खरीदने का सुझाव दिया। बेंगलुरु। चिकमंगलूर नगर परिषद में शव यात्रा को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच परिजन शव को शमशान घाट ले गए। जेडीएस ने इस वीडियो को सोशल नेटवर्क इनसाइट ट्विटर पर शेयर किया है और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताई है। ये कैसी दयनीय स्थिति है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना चिकमंगलुरु नगर निगम में रथी की अव्यवस्था के कारण हुई है। शोक संतप्त परिवार द्वारा शव को ले जाने वाले वाहन को कब्रिस्तान ले जाने के दृश्य की वहां के स्थानीय प्रशासन के आईने के रूप में आलोचना की गई है। चिकमंगलूर नगर परिषद में भाजपा सत्ता में है। जब आप एक उचित रथी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते तो आपको अधिकार की आवश्यकता क्यों है। जब सांप्रदायिक घृणा फैलाने का समय ही नहीं है तो जनसेवा कहाँ महत्वपूर्ण है। जेडीएस ने विधायक सीटी रवि और प्रदेश भाजपा से सवाल किया। उडुपी। मालपे में महालक्ष्मी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 50 वर्षीय प्रबंधक सुब्बन्ना की मौत ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और भाजपा नेता यशपाल सुवर्णा और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुब्बन्ना का शव कथित तौर पर 8 मार्च को रात करीब 8:30 बजे मालपे के एक लॉज में लटका पाया गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने आज सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में देश के बारे में बात की। पत्रकारों से बात करते हुए किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी किसी दूसरे देश, खासकर लंदन में बैठकर ऐसा बयान देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनके बयान से कोई सहमत नहीं हो सकता। राज्य विधानसभा चुनाव की बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मुझ पर भरोसा है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य और लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए काम करेंगे कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। लोगों की प्रतिक्रिया बीजेपी के पक्ष में है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चुनाव में भाजपा को निश्चित बहुमत मिलेगा। विजयपुरा। चलती ट्रेन के पहिए में गलती से धुआं दिखाई देने के कारण एक प्रायोगिक ट्रेन कुछ समय के लिए चलना बंद हो गई। एक प्रायोगिक ट्रेन जो सोलापुर से गदग जा रही थी, विजयपुरा के पास मिंचनाला अलीबा के बीच यात्रा कर रही थी, जब अचानक पहिया में धुआं दिखाई दिया। लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी और निरीक्षण किया। इस दौरान परेशान यात्री भी ट्रेन से उतर गए। गार्ड की जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि कोई समस्या नहीं है और ट्रेन चल पड़ी। मंगलुरु। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम अमाटे ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मुरूर, मंडेकोलू, कोलचारू, नारकोडू, कन्याना, सर्वका, साकेतुरु, अनेकल में चेक पोस्टों का दौरा किया और अंतर दिनों पर निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के संबंध में उचित सलाह और मार्गदर्शन दिया और चेक पोस्टों पर प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। कोंडापुर। हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान की यह घटना नागौर में रविवार दोपहर बेंदूर कुंडापुर राष्ट्रीय के राजमार्ग 66 के पास हुई। नागौर में एक मस्जिद के पास एक परिसर में रविराज हेगड़े की हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। रविवार का दिन होने के कारण दोपहर तक दुकान खुली थी। इसके बाद दुकान बंद कर घर चले गए। आग रात 2 बजे से 3 बजे के बीच दुकान में लगी। मंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा में शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक केएस ईश्वरप्पा ने हाल ही में मंगलुरु में एक भाषण के दौरान विवादित टिप्पणी की। जैसा कि वे बोल रहे थे, पृष्ठभूमि में प्रार्थना या अजान बजने लगी, जिससे ईश्वरप्पा ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग की आलोचना की। ईश्वरप्पा ने कहा, यह अजान मेरे लिए सिरदर्द है। क्या अल्लाह केवल तभी प्रार्थना सुनता है जब कोई माइक्रोफोन पर चिल्लाता है? क्या अल्लाह बहरा है? इस मसले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। जहां तक ईश्वरप्पा का प्रश्न है, ये देखा जाना बाकी है कि क्या उन्हें अपनी टिप्पणी के लिए कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा।
कुछ ने उनसे माफी मांगने या इस्तीफा देने की मांग की है, जबकि अन्य ने अपनी राय व्यक्त करने के अधिकार का बचाव किया है। परिणाम जो भी हो, ये घटना भारत जैसे विविध और जटिल समाज में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की चल रही चुनौतियों की याद दिलाती है।